अर्धवार्षिक परीक्षा का अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करते। क्वेश्चन है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आइए सबसे स्टार्टिंग में हम गतिक विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन? गतिक विद्युत वाहक बल, इसके नाम से स्पष्ट है। देखो हम इस तरह, जब किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। आइए विद्यार्थी, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना देता हूँ रेड कलर से कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस कागज़ के तल के अंदर की ओर जा रहा है। ये एक समान क्या ले लिया मैंने? चुंबकीय क्षेत्र। दिख रहा है आपको डेफिनेशन में? इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक चालक को क्या करवाएंगे? गति करवाएंगे। तो उस चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। वही विद्युत वाहक बल कहलाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, जैसा हमने डेफिनेशन में लिखा। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र बी। अब हम एक चालक को गति करवाते हैं, तो गति करवाने के लिए हम व्यवस्था बनाते हैं कि यू आकार जैसे एक चालक ले लेते हैं। ये एक चालक ले लिया हमने, और इस चालक को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, उस पर एक ये छड़ रख देंगे। ठीक, ये छड़ अपन ने ले ली। इस ब्लैक कलर से मैं छड़ ले लेता हूँ, ये छड़ पी क्यू, और इसको नाम देते हैं अपन पी क्यू छड़ के बाद में आर एस, ये छड़। तो जैसे इस छड़ को हम इधर गति कराएंगे, ठीक है, इस छड़ को इधर गति कराने पर विवेक से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी मान लेंगे हम? एक्स। तो इस छड़ पर क्या होगा? इस छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन है सारे धन आवेश एक तरफ हो जाएंगे, सारे ऋण आवेश एक तरफ हो जाएंगे। हम जानते हैं कि छड़ उदासीन थी, सारे धन। अब बस आवेश यहाँ से यहाँ तक आने में जितना कार्य होगा यहाँ से यहाँ तक का ही वही हो जाएगा उसका विद्युत वाहक बल। ठीक, तो हम इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। आइए हम लिख देते हैं व्यंजक। व्यंजक विद्यार्थियों जो जो आपने माना उसको आप लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है, जिसमें छड़ जिसकी लंबाई एल पी क्यू रखी है। दिख रहा है आपको चित्र में? ये पी से क्यू तक इसकी लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? एल। और जिसको कहाँ चलाया जाता है? तो चालक पी क्यू या यू आकार के चालक, तो यू आकार के चालक का नाम हम दे सकते हैं एस। एक काम करते हैं, इसको हम ये नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी और डी। ए बी सी डी पर क्या करवाते हैं हम? गति करवाते हैं। अब जैसे हम गति कराते हैं तो इस पर क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, वही गतिक विद्युत वाहक बल होगा। तो जैसे ही ये छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में काटेगी तो इसके फ्लक्स के मान में क्या होगा विद्यार्थियों? परिवर्तन। जैसे ही परिवर्तन होगा तो इस बंद लूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अपन लिखेंगे, लिख देता हूँ मैं, बंद लूप में चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बी ए। ठीक है, और ये भी आ जाता है। यहाँ ए क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों ये हम देख सकते हैं, लंबाई एक्स और चौड़ाई है एल, तो ए बराबर हो जाएगा एल एक्स। तो ये चेंज हो जाएगा एल एक्स। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा, यानी ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स। इसको समीकरण 1 दे के हम इसको यहीं रोक देते। अब हमें देखना है चुंबकीय फ्लक्स जब ये छड़ चलेगी, जब छड़ क्या करती है? गति करती है।
तो क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके नियम से? फैराडे के नियम से। क्या कहता है फैराडे का नियम कि विद्युत वाहक बल E डी फाई बी बटे डी टी, यानी विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए इसमें हम चेंज कर दें E माइनस डी बटे डी टी, ये इसको कहते हैं विद्यार्थी अवकलन। और जो फ्लक्स का उत्तर है बी एल एक्स। ठीक है, हम इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करते समय जिसका अवकलन नहीं करते, जैसे बी और एल का अवकलन नहीं होता तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ई बराबर माइनस बी और एल, यानी यह बचेगा डी एक्स बटे डी टी, यानी एक्स में परिवर्तन की दर। ई बराबर माइनस बी एल, और हम देख सकते हैं एक्स क्या है? लंबाई है। ठीक, तो लंबाई में यानी ये हो जाए लंबाई में परिवर्तन। विद्यार्थी लंबाई में परिवर्तन सॉरी यानी विस्थापन परिवर्तन यानी क्या हो जाएगा? वेग। यहाँ आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इस चित्र में जैसे जैसे ये वेग इधर गति करेगा, क्षेत्रफल में क्या आती जाएगी? उसके वेग में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी, है ना। क्योंकि क्षेत्र ये कम हो रहा है एक्स, तो वी भी कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का वी, यानी ई बराबर प्लस का बी एल वी, यही हो जाएगा इसका विद्युत वाहक बल, जिसको हम कहते हैं गतिज विद्युत वाहक